ये बताइए, अभी राहुल गांधी ने कहा है कि महाराष्ट्र की तरह बिहार का भी चुनाव जो है वो फिक्सिंग हो गया, क्या कहना? देखिए बात क्या है ना कि यही राहुल गांधी हैं जिनको अपने संविधान पे भरोसा नहीं है। वो संविधान तो लेकर के घूमते हैं मगर उनको खुद को संविधान पे भरोसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र में इतनी अच्छी वोटिंग हुई, सब जगह हुई, जहां ये जीत जाते हैं वहां पे क्यों नहीं बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन मतलब क्या बोलते हैं वहां पे ईवीएम फिक्स थी या कुछ थी, वहां पे बोलिए ना। आप जैसे हिमाचल में जीते वहां बोलते, फिर क्या बोलते झारखंड में उनकी घटक दल जीती वहाँ बोलते, वेस्ट बंगाल में जीते वहाँ बोलते कि हाँ भाई वहाँ पे ईवीएम फिक्स्ड है, तो समझ में आता कि हाँ ईवीएम सच में हैक होती है। मगर जहाँ आप जीत जाते हैं वहाँ पे सही है ईवीएम, और जहाँ हार जाते हैं वहाँ ईवीएम हैक है। ये सब राहुल गांधी को एक्चुअल में क्या है ना कि पढ़ाई लिखाई करना अभी बहुत ज़रूरी है। मेरे को लगता है फिर से नर्सरी क्लास में राहुल गांधी को जाना चाहिए। ऐसे भी देखिए 56 साल के हो गए हैं, 4 साल के बाद इनको पेंशन लगने वाली है, पेंशन मिलेगी, रंडवा पेंशन। ये सही बात है, एक तो मुझे भी लगता है एक रंडवा पेंशन मिलेगी और दूसरा वृद्धा पेंशन मिलेगी, 60 साल में उनको एक साथ मिलेगी। यही है राहुल गांधी, यही अभी जैसे गए थे तो क्या राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं वहाँ पे जाके कल बिहार में बोल रहे हैं कि पहले जो जितना भी जंगल राज होता था, मैंने अभी भी जंगल राज है बिहार में, तो उसी पे जितेंद्र राम मांझी ने चुटकी लेते हुए कहा कि पहले अगर आप एयरपोर्ट से उतरते ना तो आपको किडनैप कर लिया जाता। किडनैप करने के बाद में आपकी माताश्री को फ़ोन लगाया जाता कि राहुल गांधी किडनैप हो गए हैं, इतने लगेंगे, फिरौती की रकम लगेंगे, और उसके बाद में उन लोग सब मीटिंग करते और ये तय करते हैं, उसके बाद में अगर आप पैसा भेजते उसके बाद में आपके बेटे को छोड़ा जाता। ये था बिहार। मगर अब ऐसा बिहार नहीं है। बिहार क्या है, बिहार सुधर चुका है, अपना इंडस्ट्री लग रहा है वहाँ पर, लोग पलायन से बच रहे हैं, अब लोग उतना पलायन नहीं कर रहे हैं। क्या चुनाव में हार मान ली है इन्होंने बिहार में, राहुल गांधी ना? अरे बिल्कुल मान लिया। जब देखिए जब वो हमारी सेना पे ऑपरेशन सिंदूर पे जब सवाल उठा रहे थे तब से ही वो हार मान चुके हैं। उनके पास में अब थोड़ी बहुत जो सीटें इनके पास आती ना, वो अपना बेड़ा गर्क खुद कर लिए हैं ऑपरेशन सिंदूर को टारगेट करके, ये सब करके। अच्छा, ये चूंकि हार मान करके ही ईवीएम वगैरह में और इलेक्शन कमीशन पे ये कहने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बात एकदम फैक्ट है कि जब इनको लगता है कि मैं हारने वाला हूँ, बिहार में मेरी सत्ता नहीं बनेगी या कहीं भी मेरी सत्ता नहीं बनेगी, ये उल जुलूल बातें करने लगे, ईवीएम हैक है, संविधान का हवाला देने लगेंगे, फलाना ढिमकाना। मतलब अब अगर कोई मुद्दा होता ना बिहार के सच में एक्चुअल में, कर्नाटक और हिमाचल में जीते थे तब इन्होंने नहीं कहा था कि ईवीएम, तब कहा था कुछ भी नहीं। वो वही बात है ना सर कि वही बात है कि इनके लिए कुछ भी होता है, मतलब कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी उल जुलूल बातें करेंगे। जो मुद्दा है बिहार में, अभी डेवलपमेंट का बात करिए, ये सब पे बात करिए, रोजगार पे बात करिए, वो सब पे बात नहीं करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी क्या चीज़ पे बात करेंगे? जाति पे, कोई डॉक्टर है उसको बोल देंगे तुम डॉक्टर नहीं बनोगे, यही सब चीज़ पे बात करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी जी को न तो बहु मिली है और न ही बहुमत मिलेगी, और मैं तो बहुत खुले शब्दों में बोलता हूँ कि वो सरकार निकम्मी है, सोनिया जिसकी मम्मी है। ठीक है, उस सरकार, आपने कभी बूढ़ा को जवान होते हुए देखा है? राहुल गांधी की सरकार भैया बन ही नहीं सकती। पता है क्योंकि बाप बाबरी, माँ पादरी, बेटा पंडित बिरादरी, और एक डाल पे उल्लू बैठा है, एक डाल पे तोता, और ब्राह्मण बनकर घूम रहा है फिरोज खान का पोता। ये हमेशा तो शुरू से अभी तक, ये अंत तक अभी सनातन को ही टारगेट करते चले आ रहे हैं। कहाँ से सरकार बना लेंगे? तो अभी इन्होंने कहा कि जैसे मैच में इन्होंने चुनाव महाराष्ट्र का फिक्सिंग कर लिया था, ये भी कर लिया महाराष्ट्र। उसका कहने का मतलब नहीं समझते हो आप? उसका कहने का मतलब ये था कि महाराष्ट्र में भी हार गए थे, यहाँ भी हार जाएंगे। ठीक है, उसका मतलब ये था। हमें देश में ना 2 नेता बढ़िया लगते हैं, एक तो तेज प्रताप यादव, ठीक है, और एक तो राहुल गांधी जी। पता है क्यों ना? ये दिल के भी साफ हैं और दिमाग के भी साफ हैं। दिल और दिमाग इनका दोनों साफ है। ठीक है, राहुल गांधी जी जैसे भुरभुंजा नहीं लगता है पेड़ में, वो पेड़ को साफ कर देता है, उसी तरीके से ये कांग्रेस को साफ कर दिया। ठीक है, कांग्रेस की सरकार और नहीं आने वाली। हाँ, वो तो एहसान फरामोश बंदा है, जिसको कहीं ना तो कहीं एक षड्यंत्र के तहत जो है तेजस्वी ने जेल में डलवाया था। मगर वो कहते हैं कि एहसान फरामोश हो गया, निकलवाया, और कह रहा है कि आज सिर्फ टिकट के एक लालच में
लालच के चक्कर में जो है आज भाजपा छोड़ के देखिएगा दुर्गति होगी। जिस तरह से कन्हैया कुमार की दुर्गति हुई, बेगूसराय से चुनाव लड़ा, हारा, दिल्ली आया, दिल्ली में भी मुंह की खानी पड़ी, अब दोबारा बिहार गया है। तो इनका कहीं कोई दाल निकलने वाली। कांग्रेस की रणनीति समझ गई है कि कांग्रेस की रणनीति सिर्फ यही थी कि एक समुदाय, विशेष समुदाय को जो है आगे बढ़ाओ और हिंदुओं को शोषण करो। तो ये जो चीज़ें हैं सब देख चुके हैं और बिहार में इनका कुछ नहीं होना। मैं कह रहा हूँ ईवीएम अगर हैक हो गई, अगर हमने मैच फिक्स कर लिया तो आप चुनाव मत लड़ो ना, फिर क्यों कर रहे हो तो खर्चा मत करो खर्चा। नाचने को नहीं आता फिर बोलेंगे आंगन टेढ़ा हाँ है। जी, हाँ जी। अच्छा ये बताइए, अवध ओझा अखिलेश यादव से मिले हैं, यही जो आप पार्टी से लड़े थे, तो इसमें क्या कहना? तो ये तो भाजपा से भी मिल रहे थे। भाजपा ने ये सत्ता के लोभी हैं। इनको दिल्ली इलेक्शन में इन्होंने भाजपा से भी टिकट मांगी थी, नहीं दी तो केजरीवाल की पार्टी में चले गए। अब उन्हें पता है कि यहाँ चुनाव नहीं है, अपकमिंग चुनाव उत्तर प्रदेश का है, भैया अखिलेश यादव से जो है साठगांठ करेंगे। असलियत में तो ये अपने चरित्र को गिरा चुके हैं। तो इनका कहीं कुछ नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी थी बिहार में, भारतीय जनता पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी। ये कितना भी गठबंधन बना ले, इनके लिए एक शायरी बोल देता हूँ कि कुत्तों की झुंड से शेर मरा नहीं करते और नरेंद्र मोदी किसी के बाप से डरा नहीं करते। ये बनाया ना कितने भी, इन्होंने 14 में बताया, 17 में बनाया, 19 में बनाया, 20 में बनाया, हर जगह गठबंधन करे। ये अपने अंदर आत्ममंथन नहीं करते कि हमने क्या किया है। अरे बिहार में आज कह रहे कि हम जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे कांग्रेस के राहुल गांधी। क्या भारत हमारा टूटा था क्या कहीं से? मगर ये कहीं ना तो कहीं भारत को तोड़ने की साजिश है इनकी कि भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे। भारत जोड़ो यात्रा निकाली, कांग्रेस खत्म कर दी, कुछ दिनों बाद निकालेंगे कांग्रेस खोजो यात्रा कि किस राज्य में कांग्रेस रह गई है। सर मनीष कश्यप का राजनीतिक भविष्य क्या हो? कुछ नहीं होगा, खत्म है सर, खत्म है। वो एक यूट्यूबर रह जाएगा जो कि बिहार के थोड़े बहुत मुद्दे जो सोशल मुद्दे हैं वो उठाएगा, इससे ज्यादा वो नेता कभी नहीं बन सकता। सर अभी आप कुछ बोल रहे हैं कि अब अवैध ओझा किससे मिले हैं? अवैध ओझा उससे मिले हैं, उनसे अखिलेश यादव से। कैसे? अखिलेश यादव मौलाना अखिलेश यादव? अरे टेढ़ी नाक वाले ना, टेढ़ी नाक वाले। सर आप कैमरे के पीछे से बोल देना, ताक रहे हैं ये। और आप ये बोल रहे थे कि अखिलेश यादव वो जो जिनके पिताजी बोलते थे कि बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती है। अरे वो आतंकवादियों को पालते थे, अतीक अहमद जैसे लोगों को, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को, है ना। ये उन्होंने बलात्कार मामले में कहा था बच्चे हैं, गलती हो जाए। आप छोड़िए वो बात। इन्होंने वो राम मंदिर के बारे में एक नारा दिया था कि मिले मुलायम काशीराम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट, उल्लू निकल पड़े हैं, अभी रात नहीं है, बातों में इनके जैसे कोई बात नहीं है। और मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रभु श्री राम को हवा में उड़ा दें, इतनी तो मौलाना अखिलेश यादव की औकात नहीं है। ठीक है, वो जमाना दूसरा था। ये नई सदी का भारत है, ये नई सदी का भारत है, 62 वाला दौर नहीं। और हम दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। उरी का उत्तर घर में घुसकर ठोक कर देना सीख लिया और पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। ये नरेंद्र मोदी जी का सरकार है, ठीक है, आंडू पांडू का सरकार नहीं है। अभी ये हमें फिर टारगेट किए थे कि ऊंची जाति के लोग SC ST को या ऐसे बच्चों को, पिछड़ा दलित बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो मौलाना अखिलेश यादव जी आप क्या कर रहे थे? गुइया छिल रहे थे? हाँ, आप भी तो मुख्यमंत्री थे पहले। ये मुख्यमंत्री नहीं थे उत्तर प्रदेश के, ये मूर्ख मंत्री थे। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री मिला है योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, घर में घुसकर मारा है, कमर सालों की तोड़ी है। और यूपी के गद्दी पर बैठा बाप इन लोगों का, इन जैसे लोगों का योगी है। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। उस राख को जो बारूद बना दे उसको बाबा योगी आदित्यनाथ कहते हैं। ठीक है, आप देखते रहिए, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। और इन्होंने जो स्वर्ण समाज को टारगेट किया है ना, देख लीजिएगा। मैं खुले शब्दों में फिर आपके न्यूज़ चैनल पर बोल रहा हूँ, और मेरा नाम मनोज कुमार मिश्रा है, आपके न्यूज़ चैनल पर डंके की चोट पर बोल रहा हूँ। ठीक है, मरे नहीं है, मौन है हम, और फिर 27 में हम बताएंगे कि कौन है हम। ठीक है, आप देखते रहिए ऐसे। इनकी जमानत जब्त अगर ना हो गई तो मेरा नाम बदल देना आप। ठीक है, मनीष कश्यप पे क्या कहना? मनीष कश्यप जी देखो, वो कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। मैं बहुत सपोर्ट करता था मनीष कश्यप जी का। ठीक है, अब ये मारे पीटे जाते हैं इधर उधर। इनको जब ये यूट्यूबर थे, जब खुद का चैनल चला रहे थे, इनको क्या जरूरी था किसी पार्टी में ज्वाइन करने का? कभी इधर कभी मैं इन जैसे लोगों की बात मत करिए आप। इनका क्या लगा? बस ये पत्रकारिता करेंगे, यूट्यूबर रहेंगे। ठीक है, उनको पार्टी से भी फंड चाहिए था। ठीक है, वो जहाँ वो फंड मिलता है उसी के साथ वो काम करते हैं। ठीक है, मैं ना जात पर बात करने वाला, ना धर्म पर बात करने। जो सही है वो सही है।
ठीक है। और आप देखते रहिए फिर तीसरी बार यूपी में अखिलेश यादव की आप बात मत करो। अखिलेश यादव मतलब आप ये मान लीजिए, जब जो लोग तो आप क्या समझते हैं भाई, हाँ? वो डायरेक्ट वो हिंदुओं को विरोध करता है, ठीक है। 2016 में भैया भैया को पहले पूरा 2016 में कैंटी विधानसभा में जब ये मुलायम सिंह यादव जी थे और डिम्पल सिंह यादव का भाभी नहीं, मैंने डिम्पल यादव का प्रचार करवाते थे, तो उन्होंने बोला था खुद मुलायम सिंह जी ने, ठीक है, कि मैंने 16 हिंदुओं को मरवा दिया। उन्होंने ये नहीं बोला कि पुलिस के फायरिंग से 16 हिंदू मर गए, इससे ज़्यादा मैं मुसलमानों के लिए क्या कर सकता हूँ बताओ। ये मुलायम सिंह यादव जी की जुबान थी, कोई मेरी जुबान नहीं है, ठीक है। और ये लोग बहुत कुछ किए सर, बोल रहे थे कि राम मंदिर बनेगा, खून की नदियाँ बहेगी, एक भी मच्छर मरा क्या? योगी आदित्यनाथ जी आए, उन्होंने खुला बोला कि न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं जो उपद्रव करके दिखा दे, ठीक है। योगी जी उत्तर प्रदेश के सीएम है, तीसरी बार फिर बनेंगे, आप देखते रहिए, तीसरी बार फिर वो सीएम बनेंगे। देखिए अखिलेश, पहली बात तो अखिलेश यादव मत बोलिए, वो अखिलेशुद्दीन है, वो जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। उनके लिए एक कविता बड़ी वायरल हुई थी यूट्यूब पे, वो एक कविता गाते हैं वो उनके कि सुनो सुनो सब खुल्ला अखिलेश हुए अब्दुल्ला, सुनो सुनो सब खुल्ला अखिलेश हुए कठपुतला, हम सनातनी समझे थे तुम तो निकले कठपुतला, हम सनातनी समझे थे तुम तो निकले राणा सांगा से बैर अब तुम्हारी नहीं खैर, सुनो सुनो सब खुल्ला अखिलेश हुए अब्दुल्ला, सुनो सुनो सब खुल्ला अखिलेश हुए तुमको गैया नहीं भारी गोबर से बदबू आ रही, तुमको गैया नहीं भारी गोबर से बदबू आ रही, औरंगजेब की तुमको रह रह कर याद सतारी, हरी चादर से बाहर निकल गए हो पैर। सुनो, अब इनको हरी चादर इसलिए बोल रहा हूँ, उससे भी पैर बाहर निकल गया, क्योंकि मुस्लिम भी समझ गया कि भाई कहीं ना तो कहीं इन्होंने जो है हमें वोट बैंक की राजनीति समझा है, और अगर हमारा कोई सच्चा हितैषी है तो वो योगी आदित्यनाथ है, जो सबको साथ लेने की चल के बात, जो समझ रहा है उसका भला कर रहे हैं योगी जी, जो नहीं है वो ऐसी दंगा ये पत्थर मार के जेल में बंद हो रहा है। जिस दिन सदन से आवाज आएगी ना कि योगी आदित्यनाथ जी मैं शपथ लेता हूं, तो उस दिन मैं कह रहा हूं भारत देश के अंदर छुपे हुए जो बैठे हुए गद्दार है ना, जो समर्थक हैं आतंकवादियों के, जो समर्थक है बाबर औरंगजेब के, मैं कह रहा हूं आधे तो या तो घर वापसी कर लेंगे या तो भारत छोड़कर भाग जाएंगे। उनके लिए जगह जमीन कम पड़ जाएगी, कोई देश उसको शरण नहीं देगा। जिस दिन ये लगा लो 27 में जब योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री बन गए और सदन से आवाज आएगी, और ये आवाज उन विपक्ष के लोगों तक जाएगी और विपक्ष के चमचों तक जाएगी, और जो दोगले गद्दार बैठे हुए हैं ना, जो भारत में बैठे हैं और गुनगाते पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, फलाना जगह का, तो उन जैसे लोगों की जिहादी मानसिकताओं की बस अब बुरे दिन आने वाले हैं, वेट करो, ठीक है, होगा। और ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। ना नाम चाहिए ना इनाम चाहिए, बस मैं ये चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी 27 में प्रधानमंत्री बन जाए, और 29 में 29 में प्रधानमंत्री बन जाए, और ये लगा ले ना नाम चाहिए ना इनाम चाहिए, मैं चाहता हूं कि योगी जी प्रधानमंत्री बन जाए और अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक सजा हुआ हिंदुस्तान बन जाए। हिंदुओं को जो जगाने का काम किया है श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, कि भाई उन्होंने देखा। और रही बिहार की बात, और जिस दिन वो प्रधानमंत्री बने ना, है ना, जलवा दिखेगा तब राम भक्त के बाद कृष्ण भक्त भी डोलेगा, और जिस दिन बैठे योगी बाबा प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, तब वो हैदराबाद में बैठा वैसी राधे राधे बोलेगा, ठीक है। आप देखते रहिए, ओवैसी भी राधे राधे बोलेगा। जिस दिन बैठे योगी बाबा प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, तब हैदराबाद में बैठा वैसी राधे राधे बोलेगा। आप इस बात को नोट करके रख लीजिए, हिंदू राष्ट्र का पहला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होगा। इस बात को आप नोट करके रख लीजिएगा। योगी आदित्यनाथ जी के आपने गाना नहीं सुना था, वो क्या भोजपुरी में आया था, घूस जाले बिलिया में सांप बिच्छू गोजर चलेला जब चाँप के बाबा। खड़गे जी और राहुल जी क्या नहीं बन पाए? एक मिनट, खड़गे जी बोलते हैं ना, मेहनत कर रहे हैं बेचारे। मेरी बात आप, खड़गे जी बोलते हैं कि राहुल गांधी जी ने अपना मतलब उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा वो बोल रहे थे खड़गे जी। तो हाँ, उनकी मतलब जितने भी कांग्रेस वाले हैं, इनका दिमाग नहीं काम कर रहा है, भसल कहाँ तक पाली जाए, गुलामी कहाँ तक टाली जाए। और ये कुछ हैं कांग्रेस के चमचे, तो चाटे जहाँ तक नाली जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कांग्रेस से कुछ भी नहीं होने। भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी थे, हैं और रहेंगे। क्या आपने बताया खड़गे जी ने क्या किया था? खड़गे जी ने कहा मनीष कश्यप पे क्या कहना? मनीष कश्यप कांग्रेस बिहार से नहीं मालूम। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी ने कहा है कि महाराष्ट्र के तरीके बिहार का मैच फिक्स हो गया, इलेक्शन फिक्स हो गया, क्या कहना है? अभी बिहार का इलेक्शन हुआ नहीं तो फिक्स कैसे हो जाएगा?
अभी तो 7 महीने हैं, 6 महीने हैं बिहार इलेक्शन के लिए। नवंबर में है बिहार इलेक्शन। उसके लिए हमारे मोदी जी लगे हुए हैं, एनडीए के और नेता लगे हुए, सम्राट चौधरी विजय सिन्हा जी लगे हुए हैं, नीतीश कुमार जी लगे हुए हैं। एनडीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार फिर बनेगी 2025 में। राहुल गांधी क्या करेंगे? राहुल गांधी क्या करेंगे? राहुल गांधी इधर उधर विदेश जाएंगे, इटली जाएंगे, नानी के यहाँ जाएं, अपना आराम से घूमें टहले, और क्या। जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी जिस स्टेट में गए, महाराष्ट्र में गए तो महाराष्ट्र में चुनाव जीते, हरियाणा में गए तो हरियाणा में चुनाव जीते, दिल्ली में आए रैली करी तो यहाँ चुनाव जीता। एक बार योगी आदित्यनाथ जी बिहार में कदम रख दे, मैं कह रहा हूँ बिहार में भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और वही योगी आदित्यनाथ जैसा ही सीएम बिहार में आ जाए, मैं कह रहा हूँ। क्या कहना है आपका मनीष कश्यप पे? मनीष कश्यप जी मुझे तो अच्छे नहीं लगते हैं। वो दल बदलने का काम करते हैं, तो मनीष कश्यप जी को तो उस पर भरोसा किया नहीं जा सकता है। मैं भी बिहार से हूँ और एक समय में मनीष कश्यप जी का क्रेज़ था, जिस समय वो बीजेपी से नहीं अलाइन हुए थे, उस समय काफ़ी अच्छा क्रेज़ था। लेकिन ये जो बीजेपी में जो मिलने का जो काम किए हैं और बीजेपी जो इन्हें लात मारी है, इससे उनको न मतलब घर के रहे ना घाट के रहे, मतलब उनको तो पॉलिटिकल अपना वो बचाना वो हो गया। मतलब वही अगर मोटिगारी से खड़ा होते, निर्दलीय भी खड़ा होते तो उनका अच्छा खासा मतलब वोटर बेस था, तो वो जीत जाते। लेकिन अब तो उनको कुछ होगा भी नहीं, मतलब उनको तो बीजेपी ने लात मार दिया सीधा सीधा। अब क्या कोई पार्टी इनको अपने में शामिल करेगी? ना, क्यों करेगी कोई पार्टी? इनसे पहले तो ये तेजस्वी यादव से बैर ले लिए, अब बीजेपी भी इसे लात मार देगी। अच्छा ये बताइए, सुनने में आ रहा है कि प्रशांत किशोर के साथ इनके जाने की संभावना है, और प्रशांत किशोर के जन स्वराज और ये प्रशांत किशोर जी, उन्होंने इशारा भी दिया, कहा कि नए प्लेटफॉर्म पे हम जाएंगे। हाँ, हो सकता है प्रशांत किशोर साथ जाने के काम करे, क्योंकि ये तो बाकी पार्टी तो इनको लेंगे नहीं, मतलब क्योंकि ये तेजस्वी से तो पहले ही लड़ाई कर चुके हैं, बीजेपी ने इन्हें लात मार दी है, तो अभी तो बस एक ही ऑप्शन बचा है प्रशांत किशोर के पास। अखिलेश यादव अवध ओझा से मिले, क्या कहना? अखिलेश यादव जी मिले हैं, अब अवध ओझा सर जी हैं, अब वो अपना पॉलिटिकल करियर बचा रहे हैं। पहले तो यूपीएससी पढ़ा रहे थे, यूपीएससी में तो उनका चल नहीं रहा था, वो कुछ फालतू का भाषण देते थे कि वो हो जाएगा मुल्ला उल्ला बोलते रहते थे, तो उनसे कौन पढ़ेगा? यूपीएससी का टीचर को एक डाइवर्स नॉलेज होना चाहिए, वो एक कोई कास्टिज्म या कोई धर्म नहीं कर सकते। एक बार बिहार पे थोड़ा सा बोलने दीजिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार का रहने वाला हूँ सर, और मैंने वो राज देखा है जब बिहार में जंगल राज होता था। बहन बेटियां अगर 6 बजे तक घर नहीं पहुंचती थी तो ये होता था कि भाई कहीं बलात्कार तो नहीं हो गया, किडनैप तो नहीं हो गया। बिहार में जीतेगा कौन? बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी सर, कोई दो राय नहीं है। ये मैं कह रहा हूं कि हमने देखा है। आज हम जो चारा घोटाला की बात करते हैं, एक चारा घोटाला क्या था? चारा घोटाला वो था जब भैंसों की सींग चमकाने के लिए 15 लाख रुपए का सरसों का तेल लगा दिया था लालू यादव ने, और कहते हैं हम लोकप्रिय नेता थे। लालू यादव को बिहार की जनता ने कभी लाइक नहीं किया, ये तो जबरदस्ती बिहार पे मंडेले गए हैं। और क्या 1990 का चुनाव, मैं उदाहरण देता हूँ। 1990 का चुनाव जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे, वीपी सिंह जी अध्यक्ष थे जनता दल के, और उन्होंने एक दलित चेहरे का नाम नॉमिनेट किया था, और उसके विरोध में कि लालू यादव ने सोचा मेरी लोकप्रियता तो खत्म हो जाएगी, उस दलित विरोधी के उसमें उन्होंने उसके सामने एक डम्मी कैंडिडेट खरीद के और पैसे से खरीदे, एमएलए खरीदे, तब जाके मुख्यमंत्री बने। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। ये बोले लालू यादव के बारे में बोल रहे हैं। लालू यादव ने जितने भी छोटे से गरीब और दलित को जो आवाज दिए हैं, एक समय ऐसा था नहीं, यादव को नहीं, दलित हर एक को दिया गया है। एक समय था जब ब्राह्मण और राजपूतों के आगे आप नहीं जा सकते थे, कोई भी लोअर कास्ट का आदमी आप चप्पल पहन के नहीं जा सकते। ऐसा था वहाँ पे था। और लालू यादव के आने के बाद आप देखिए अब कितने ठाकुर ने किया ये अधिकार, कपूरी ठाकुर ने दिलाया। नहीं, कपूरी ठाकुर के चेले थे। कितने लोगों को विधानसभा में लेके आए? लैंड फॉर जॉब स्कैम क्या था, इनसे पूछिए तो। लैंड फॉर जॉब स्कैम क्या था? हाँ, तो ये 4G स्कैम कहाँ था? अरे मैं कह रहा हूँ, मैं बिहार पे बात कर रहा हूँ। एक मिनट, लालू यादव के राज में, एक मिनट भैया, लालू यादव के राज में एक नारा बना था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेंगे बिहार में लालू।
तो बत्ती गोलो मीटर चालू और 2025 में गायब कर देंगे बिहार से लालू। ठीक है, आपको नहीं बता दें, अब समोसे में आलू कम चल रहा, पनीर चल रही है, मलाई चल रही है, और खास तौर से बिहार में आलू कम हो गया, शकरकंदी तक समोसे में डाली। सुनिए, चंपा विश्वास के बारे में ये जानते हैं क्या? आप जानते हैं चंपा विश्वास के बारे में? चंपा विश्वास के बारे में जानते हैं? नाम सुने? नहीं जानते हैं। मतलब जो हुए नहीं हो, जो ये सब जानते नहीं है, और ये बताएंगे बिहार के बारे में बता रहे हैं। मैं अनंत सिंह को जानता हूँ। हाँ, अनंत सिंह को क्या जानते हैं? जानता हूँ। सिंह राइफल वाले जो बंदूक जिनके पास बरामद तो उस समय जो कौन कौन थे, ये अनंत सिंह जो थे, ये लोग जो थे, ये लोग कौन कहाँ से आ गए थे? कौन सा ये क्या दलित से थे क्या? हाँ, इन लोग को कौन आवाज दिया? कौन नहीं था? अच्छा, एक बात बताओ, कहाँ से हो? बिहार से हो? बिहार में कहाँ से? बिहार से मिथिलांचल अगर से। समझ लो तुम 1990 के दशक में हो जाते ना, तो तुमको घर से उठा लिए चले जाते। कौन उठा रहा था? समझे? ये उठा वही रहा था। लालू प्रसाद यादव, उसी का पार्टी का है लालू प्रसाद। साधु, अरे रुको, साधु, अरे रुको।